एक शादी में जाना था। जी। तो शादी में जाने से पहले ना उस दिन मतलब लग रहा था कि काफी फोगी होगा तो जाना मुश्किल हो सकता है, और या फिर वहां पे रुकना पड़ेगा। तो मेरा मन नहीं था कि मैं वहां रुकूं, मुझे लग रहा था कि मैं अपने घर से तैयार होके जाऊं, घर ही वापस आऊं। तो उस दिन बिल्कुल मैजिक जैसा ही था मेरे लिए कि एकदम से वेदर बिल्कुल क्लियर, पूरी अच्छे से सनी डे हुआ। पूरे रात को भी पूरा मौसम एकदम क्लियर था। मैं बिल्कुल अपने घर से तैयार होकर गई। तो पूरे रात को 11 साढ़े 11 वापस भी आ गई, जबकि 2 घंटे का रास्ता था जहाँ मुझे जाना था। तो मतलब मुझे वाकई में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैजिक ही हुआ है, क्योंकि उससे पहले दिन बहुत ज्यादा फोगी था, लग नहीं रहा था कि मैं जा पाऊंगी शायद। अरे वाह। तो ये सब जब होता है तो लगता है ना कि हमारा विश्वास और बढ़ जाता है इस चीज के ऊपर। बिल्कुल, मेरे को तो उस दिन के बाद से मतलब लग रहा था कि मैं पूरा कोर्स प्रॉपर ही करूँ, रिकॉर्डेड वाला नहीं करूँ। तो मुझे जैसे ही चांस मिला तो मैंने वो स्टार्ट किया। वेरी गुड, आई एम सो थैंकफुल। वेरी नाइस। आई होप यू रियली लाइक इट। एंड थैंक ये यू। सेशन आपके लिए बहुत बहुत मैजिक लेकर आए। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो मच आपके लिए, क्योंकि आपने स्टार्ट किया और मुझे रास्ता मिला। थैंक यू। सो हु एल्स डिड देयर प्रैक्टिस यस्टरडे? ड्रीम्स लिखे मीनाक्षी जी, ड्रीम्स लिखे? हाँ जी। हाँ जी, मैंने अपने ड्रीम्स भी लिखे और 3 बार थैंक यू का वो भी लिखा। मतलब ड्रीम्स लिखते हुए मतलब कोई चीज का ड्रीम था तो मतलब मेरी ग्रैंड मदर के साथ थोड़ा रिलेटेड था वो, कि मतलब जब वो गई तो मैंने फील किया कि नहीं, मतलब मेरा मन है कि मैं कभी ना कभी ओल्ड एज होम खोलना चाहती हूँ। ओके। तो मतलब वो मैंने ड्रीम अपना, शायद है तो वाह। बहुत पुराना ड्रीम वो, मेरा 25 years बैक, मतलब शी पास हुए, बट स्टिल मेरे वो मेरे माइंड में है और उसको मैं इमेजिन करती हूँ कि वो कैसे दैट्स चल रहा नाइस है, कैसे मैं ड्रीम। वहां घूम रही हूँ। तो मैंने वेरी वही ड्रीम नाइस। लिखा है। वेरी नाइस। तो इसकी ना, अच्छा ठीक है, ये अपने बात करेंगे, लेकिन आप जितना डिटेल में इसको लिख सकते हैं लिखिए। और जी। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लिखें, आप अभी जितना सब ड्रीम्स हो, आपकी जितनी इच्छाएं हो, आप सबको जॉट जी। डाउन करिए। हाँ, जी। मटेरियल नीड्स भी हो सकते हैं, हम लोग की कोई भी इच्छा हो सकती है, आप उनको जॉट डाउन करिए। ओके। ठीक। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? कल का कैसा था एक्सपीरियंस? ड्रीम्स लिख पाए, नहीं लिख पाए? मधु चाची जी, आपने लिखे सपने आपके कुछ भी? नहीं, मैंने तो खाली मंदिर में बैठ के अपने सपने बताए हैं। ठीक नहीं, है, लेकिन लिखना पड़ेगा। मैं अक्षर नहीं लिख पाई। मंदिर में बैठ के बताना नहीं है, उसको लिखना है। क्यों मैं बताती हूँ लिखना क्यों जरूरी है। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मैंने देखा कि मुझे ना एक 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ठीक है, मेरा ये सपना मुझे भी। है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मेरे हस्बैंड साथ में रहते हैं, मुझे एक 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए कि भाई मेरे हस्बैंड, मेरे कोई गेस्ट आए तो भाई एक बेडरूम उनका हो जाए और एक एक बच्चों का हो जाए। ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से ना मेरे यहाँ 2 गेस्ट्स और आ गए, एक्स्ट्रा आ गए। तो अरे कोई बात नहीं ना, मैंने लिखा थोड़ी है, भगवान को सिर्फ बोला ही तो है, चलो 4 की जगह अब कल से 5 बोल दूंगी। नहीं, वो ना नहीं होता है। लिखने से हमारी कंसिस्टेंसी रहती। मैंने जो लिखा है वो मैं बार बार पढ़ूंगी। और एक्चुअली ये जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन होता है जो भी हमको चाहिए वो हम उजागर करते हैं, मतलब उसको उजागर रियलिटी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। जो हमारा सपना है उसको हमको रियलिटी बनाना है, वो मैनिफेस्टेशन होता है। तो उसके 5 टूल्स होते हैं। 5 टूल होता है, एक होता है पढ़ना, एक होता है लिखना, एक होता है सुनना। सुनना मतलब रीड करेंगे हम, दैट इज सीइंग, एक देखना जो हम लिखे हैं जिसको हम देख रहे हैं। एक होता है विजुअलाइज करना और एक होता है मुंह से बोलना। ठीक है, मतलब सी, हियर, राइट, स्पीक एंड विजुअलाइज। तो जैसे आज मैंने उसको लिखा, तो अब कल जब मैं उसको पढ़ूंगी तो मैं उसको देख रही हूँ मेरे सामने लिखा हुआ को, मैं जो बोल रही हूँ वो मैं कानों में जा रहा है मेरे, मैं मुंह से बोल भी रही हूँ उसको। हाँ, और मैंने अपने हाथों को यूज करके उसको लिखा है, और जहां मैं उसको सब अपने सेंसेस को यूज कर रही हूँ ना कहीं वो मेरे दिमाग में उसकी एक छवि बैठती है। तो अब उसको मैं जितनी बार पढ़ती हूँ, जितनी बार बोलती हूँ, उतनी बार वो छवि मेरे आंखों के सामने आती है।
दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजिंग। तो दीज आर द 5 टूल्स ऑफ विजुअलाइजेशन। ये हम लोग आगे जाके पूरा चैप्टर है, हम लोग इस पे करेंगे। इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है, और वो हमको हमारे सपनों तक पहुंचने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी है। ठीक है। सो आप अपने सपनों को लिखेंगे। ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, आप हफ्ता भर और ले सकते हैं, आराम आराम से अपने सपनों के बारे में सोचिए। जरूरी नहीं है कि आज ही आपको सपने सारे अपने पता चल जाएंगे। बहुत देखो जन सच होते में हैं तो ये है, जिनको तो। हाँ जी। सपने तो सोचते ही हैं और जी। सोचते भी हैं और बोलते भी हैं, दिल से उनको बोलते भी हैं कि जब उनकी इच्छा होगी वो पूरा करेंगे। सपने सोचते भी हैं और बोलते भी हैं उनको, बस लिखते नहीं है। हाँ, तो अब काफी लिखेंगे लोग हाथ में उनको। लिखते हैं। लिखेंगे बिकॉज दैट इज अ मेनू कार्ड जो हम लोग भगवान जी को अब दे रहे हैं, कि भगवान जी मेरी ये इच्छा है, आपको पूरा करना है। आप जब करेंगे तब नहीं, ये आपको पूरा करना है। और जब आगे जाके हम लोग बोलेंगे कि ये मेरी इच्छा पूरी हो गई है, हम्म। हम लोग को बिहेव ऐसे करना होगा जैसे वो हो गया है। वो तो खैर आगे जाके हम लोग बात करेंगे इस चीज के बारे में। हम्म। यस। तो अब हु एल्स? अंशु आंटी, सपने पूरे हो जी गए मैं आपके? हो गए मैडम, आपका आशीर्वाद है। वेरी नाइस। चलिए, वेरी गुड। और आराम से 2024 टाइम लगाइए। बहुत लोग, हम लोग ना ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने परिवारों में इतने उलझ जाते हैं, इतना जी हस्बैंड मैडम। में, बच्चों में, घर में रह जाते हैं ना, कि हम लोग अपने लिए कुछ भी सपना देखना छोड़ देते हैं। बट जी अपने मैडम। लिए सपना देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब तक पहले हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे ना, हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते। अगर मेरी इच्छा हाँ कुछ जी। रह गई, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मेरे को अंदर से आई डोंट फील कंप्लीट, आई कैन नॉट हेल्प एनीबडी एल्स। मेरे को वो हमेशा एक झुंझलाहट रहेगी। मेरे को हमेशा एक ना वो अंदर से इनकम्प्लीट वाला फीलिंग होगा कि मेरे तो कुछ सपने पूरे ही नहीं होते, मैं क्यों लोगों के लिए इतना कुछ करते जा रही हूँ। हाँ, जी तो मैडम। वो हम लोगों को अपने लिए पहले सपने लिखने हैं। आज ये नहीं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए और मेरी, मतलब वो बहुत खुश रहे, नहीं। बहुत बढ़िया बात है अगर आपको आपके बेटे की शादी देखनी है, वो आपकी इच्छा है। बट आपको देखना है कि बहू और आपका उसमें क्या, आपको क्या खुशी मिल रही है। इट इज नॉट कि मेरा बेटा बहुत खुश रहे। एवरी मदर वांट्स मेरा बच्चा बहुत खुश रहे, मेरी बहू बहुत अच्छे आए, दोनों में बहुत अच्छा तालमेल रहे। बट उससे आपको क्या मिल रहा है? यू हैव टू सी। मेरे बेटे की शादी अगर हो रही है तो बहू बहुत अच्छी आ रही है, तो उससे मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। वो मेरे साथ बैठ रही है, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं। हम लोग वो बहुत अच्छा खाना बनाती है तो मेरे को बना हमेशा पूछती है, मम्मी आप खाओगे क्या, उस तरह से। या वो काम पे जाती है तो जब वो वापस आती है तो मेरे साथ 1-1.5 घंटा बड़े मजे से टाइम बिताती है, हम लोग बहुत बात करते हैं। उस तरह से आपको देखना है। ठीक है। इट हैज टू बी अबाउट यस। यू। ठीक है। इट डजेंट हैव टू बी अबाउट एनी थर्ड पर्सन। कोई भी आपको बोले, इट इज अबाउट पीपल जिन्होंने पहले किया हुआ है, या जिनके फैमिली में मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। कई बार बहुत जन बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, मम्मी प्लीज प्लीज मेरे ना क्लास 12 में 90% आ जाए, वो मांग लो आप। कोई बोलेगा, अरे मेरा प्रॉफिट इतना बढ़ जाए, मेरे सेल्स बढ़ जाए, वो मांग लो। नहीं, वो सब आपको तो कोई मतलब ही नहीं है ना उनसे। यू आर नॉट कंसर्न, तो वो आपकी ना वो फीलिंग नहीं आएगी वो मांगने में। समझ रहे हैं? तो जो भी सपने आप लिखेंगे वो आपके सपने होने चाहिए, जिनसे जिनमें आप मांगो तो आपकी फीलिंग आए, जो पूरा हो तो आपको लगे अरे वाह, मतलब वो मुंह से निकले, अरे वाह मजा आ गया मेरे को, तो मेरा तो ये सपना पूरा हो गया, वाह। मजा है। वो वाह। एक्साइटमेंट आना चाहिए। ठीक है। तो आपको आपके सपनों के बारे में लिखना है। हस्बैंड कुछ बोले, वाइफ कुछ बोले, बच्चे कुछ बोले, मम्मी पापा, फ्रेंड, कोई मतलब नहीं है। मेरा सपना मैं पूरा करूंगा, आपको करना है, आप अपना सपना लिखो। ओके। ठीक है। जी मैडम। तो अब आज आज का हमारा चैप्टर
अब आज से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। टुडे वी हैव एन अमेजिंग चैप्टर। हु इज गोइंग टू रीड टुडे? कौन पढ़ना चाहेगा? Can I read today? कौन बोला? नव्या जी? Navya. यस, आप एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें और मैं Yes. बाकी सबको म्यूट कर देती हूँ। आप, जी मैडम। नव्या जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। यस, सो इट्स डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ये देख के आपको क्या लग रहा है? खिड़की के बाहर बहुत रोशनी दिखाई दे रही है ना? टेबल है, टेबल पे चाय का कप रखा हुआ है। लुक्स लाइक अ मॉर्निंग सीन। फ्लावर्स हैं, चाय का कप है, एक पेपर मतलब नोटपैड है और पेन है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स। और यहाँ नोटपैड और पेन जो लिखा हुआ है, रखा हुआ है, वो इसीलिए कि सुबह उठते ही हमको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करना है अब से। ठीक है? जितनी भी नियामतें हैं, भगवान से हमको जो भी कुछ मिला है, आप जिस पे भी विश्वास रखते हैं, यू माइट से कि मेरे को तो भगवान में विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। यूनिवर्स से कुछ तो मिला है ना, यूनिवर्स है जो दे रहा है। अगर आपको भगवान में विश्वास नहीं है, यूनिवर्स जिस पे भी विश्वास है, जो भी जिनसे भी आपको कुछ मिला है, यू कैन डायरेक्ट इट टू योर मदर, मदर और फादर, पेरेंट्स हैं जो भी है, तो जिनसे भी कुछ मिला है आप उनके लिए उसमें थैंक यू नोट्स लिख रहे हैं। आज वो चैप्टर है हमारा। ठीक है, प्लीज स्टार्ट। When I started counting my blessings, my whole life turned around. By Willie Nelson. यस, You will have विनी heard. नेल्सन क्या बोल रहे हैं हमको? जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। काउंटिंग या काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स का क्या मतलब होता है कि हमको जो भी कुछ मिला है और मिलते जा रहा है, उनके लिए थैंक यू बोलना। दैट इज काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स। कि वाओ, मेरे को, मैं रोज एक नई सुबह देख पाती हूँ। वाओ, मेरे को भगवान ने कितना अच्छा दिमाग दिया है यार, मेरे को कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। हम्म, मेरे पास चलने को पाँव है, लिखने को हाथ है, देखने को आंखें हैं, मैं रोज सांस ले पाती हूँ। भगवान, कितनी कितनी ठंडी हवा है एकदम, क्या फ्रेश ऑक्सीजन है। वॉट एवर, जो भी कुछ आपको जो मिल रहा है, मिलते जा रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलना। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you're grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. यस, आप कभी बड़ों को, जैसे व्हेन वी आर कंप्लेनिंग, ये नहीं है वो नहीं है, कभी बड़ों को बोलते सुना है अपने नीचे वालों की तरफ देखो? तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सुन लेते हैं, फिर बोलते हैं अरे हम नीचे की तरफ क्यों देखें, हमको ऊपर भी तो देखना चाहिए ना। बिल्कुल देखना चाहिए। जब हम ऊपर देखते हैं तो वी एस्पायर टू रीच देयर। हम, मेरी इच्छा होती है कि मैं वहां पहुंचूं। आज मैं अगर अंबानीज को देखती हूँ, वाह, मेरे को एक्चुअल में आई वॉन्ट टू बी देयर। हाँ, बट ऐसा थोड़ी है कि उनको देख के मेरे को कोई, देयर माइट बी पीपल जिनको देख के नेगेटिव फीलिंग आती है उनको, बट मतलब मोस्ट ऑफ अस विल वांट कि अरे आई वांट टू बी देयर। ठीक है, बट जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या आपको नहीं लगता उस समय कि मैं कितनी खुश नसीब हूं, मेरे पास कितना कुछ है? हाँ, उस समय हमको रियलाइज होता है। अब जब सपोज, जैसे हम लोगों के ग्रुप में कल वीडियो भेजा गया था एक, कि वो एक जोड़ी कपड़ा है, वो बोलते हैं इसके लिए मैं क्या शुक्रगुजार बनूं। बट अगर आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं बनेंगे तो आपके पास और नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है उसके लिए ही थैंक यू बोलना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू।
When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you're grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you're grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you will enjoy your job more. And all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Yes, whatever you appreciate appreciates. आप जो भी चीज के बारे में अच्छा सोचेंगे वो आपकी जिंदगी में बढ़कर आएगी। अगर आप सोचेंगे, आप सपोज आपके पास महीने के, आज महीना भी छोड़ दीजिए, आज आपके पॉकेट में 500 रुपए हैं। आप बोलेंगे 500 रुपए में क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता 500 रुपए में, ना मैं कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, ना मैं 3 वक्त का खाना दे सकता हूँ अपने परिवार को। मैं तो कुछ नहीं कर सकता 500 रुपए में, क्या होता है आज के दिन में, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कुछ नहीं आता 500 रुपए में। मैं कपड़े भी खरीदने जाऊंगा तो शायद 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं आएंगे 500 रुपए में। तो क्या कर रहे हैं हम कंप्लेन कर रहे हैं। बट अगर आप वही 500 रुपए हैं आपके पास और आप बोले वाओ 500 रुपीज, वाओ भगवान जी कितने रुपए हैं मेरे पास, 500 रुपए, मैं तो आज 2 वक्त की रोटी तो अपने परिवार को बड़े आराम से खिला सकता हूँ। वाओ, कम से कम 1 जोड़ी कपड़ा तो मेरे बच्चों के लिए आ ही जाएगा। वाओ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, वैसे ही रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके हस्बैंड से आपकी ना बनती हो, बट कुछ ना कुछ तो वो करते हैं ना, वो हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं। बच्चे कहाँ से आए, हस्बैंड है तभी तो बच्चे आए। आप उनके घर में रह रहे हैं, आपको हो सकता है आप भी जॉब करते हैं, वो भी जॉब करते हैं, दोनों जन मिलके घर खर्च चला रहे हैं। अगर आप अकेले रहेंगे तो मुश्किल होगी ना, फिर कहीं ना कहीं तो थोड़ा तो फिर वो लैक हो जाएगा। अभी जितना स्मूथली चल रहा है उतना स्मूथली नहीं चलेगा। सिमिलरली जॉब में बहुत जन कंप्लेन करते हैं, हमारे बॉस ऐसे हैं, हम लोगों को समझते नहीं है, इतने लंबे आवर्स हैं हमारे, हमको इतने घंटे काम करना पड़ता है, मेरी ड्रीम जॉब नहीं है। तो वही अगर आप सोचें कि ये तो कम से कम मेरे को सैलरी आ रही है, मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ, तो जब हमको जो मिला है उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, हम उन पे फोकस करते हैं, तो हमारे लाइफ में और वो बढ़कर आएगा। मैं मेरे पास जो भी कुछ है, आज मैं रोज सुबह से कंप्लेन करना शुरू कर सकती हूँ, ओहो मेरे घुटने में दर्द है, ओह नल में कितना ठंडा पानी आ रहा है, हे भगवान देखो तो दूध का टोपिया भी ढक के नहीं रखे, इन लोगों को तो चाहे जितना बोल दो कान पे जूं भी नहीं रेंगती है, सुनाई नहीं देता क्या, सुबह से तुमको आवाज दे रही हूँ, पता नहीं ये लोग क्या काम करते हैं, कुछ सुनते नहीं। भगवान जी ऐसे बच्चे किसी को मत देना, एकदम लेजी हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, जनरली दिस इज ह्यूमन नेचर। हम सुबह उठते हैं, उठते के साथ हमारी शिकायतों का पिटारा खुला रहता है। फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में क्या आता है, आज मेरे को इतना 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 काम है, भगवान जी ये काम कैसे होगा, कोई मेरी मदद नहीं करता, मैं अकेली हूं, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। दीज आर वॉट वी थिंक। So what are we focusing on? We are focusing on the negatives. और हम जो भी चीज पे फोकस करते हैं वो हमारी जिंदगी में बढ़कर आता है। तो क्यों नहीं हम लोग अच्छाइयों पर फोकस करें। बहुत दिया है भगवान ने, बहुत 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 दिया है भगवान ने। और देखिए इंसानी मन है, इच्छाओं की कोई कोई लिमिट नहीं है।
बट जो मिला है पहले उसको अप्रिशिएट करना सीखें, तब फिर भगवान आगे देंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The flip side is that when we're not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We could We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Yes. Now I would like you to write another thing on this piece of paper and put it in front of you. जहां पे भी आपने लिखा है whoever has gratitude, वो वाला जो आपने लिखकर वहां पे अपने वॉल पे या wherever you've stuck that paper, please stick another thing. 1 negative is equal to 10 positives. इसका क्या मतलब होता है? हमारे मुंह से या सोचकर या बोलकर, जैसे भी हमने एक नेगेटिव बात बोली, हम 10 पॉजिटिव्स को अपने लाइफ से हटाते चले जाते हैं। आज मैंने 10 नियामतें लिखी हैं। हाँ, मैंने 10 ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में काउंट किए हैं। तो रोज, आज कितने साल के हो गए? सपोज आई एम 40 years old, 40 into 365 days, 40 into 365 डेज मैं इस धरती पर रही हूं। अगर रोज मैंने एक कंप्लेन भी करी है, तो आप समझ लीजिए मेरे को कितनी ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेंगी उन कंप्लेंट्स को के लेवल में लाने के लिए, कि अब मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। ठीक है, 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव्स। हम 10 कदम पीछे चले जाते हैं। तो जब मैं एक शिकायत करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ ना मेरे को एकदम नहीं समझती। जब देखो तब किचकिच किचकिच करती रहती है, मेरे को बहुत टॉर्चर करती है। मम्मी, ये आपने क्या किया, कैसे घर में मेरी शादी करी, जो भी। अब जनरली क्या होता है, हम एक कंप्लेंट पे चुप नहीं होते, हम एक के साथ 3 बातें और बोलते हैं। तो सपोज मैं एक बार में 5 कंप्लेंट कर रही हूँ, तो मुझे कितनी ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेंगी? कितनी ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेंगी? 50। ठीक है। तो एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स। मैं सड़क पे जा रही हूँ, रास्ता जाम है, ओहो कितना रास्ता जाम है, दैट इज अ कंप्लेंट। हम धूप हो जाए तो कितनी गर्मी है, बारिश हो जाए तो ओहो मैं कैसे बाहर निकलूंगी, मैं गीली हो जाऊंगी, भगवान ऐसी बारिश क्यों देते हैं। ठंड हो जाए तो गॉड कपकपी छूट रही है, भगवान जी कैसा मौसम है, कितना ग्लूमी वेदर है। कंप्लेंट, ऑल कंप्लेंट्स। ठीक है। फिर क्या? गवर्नमेंट। आजकल तो एवरीबडी इज कंप्लेनिंग अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, एयरलाइंस में ऐसा इतना मिसमैनेजमेंट है, ट्रेन्स इतनी धीरे चलती हैं, जब देखो तब लेट हो जाते हैं। कंप्लेंट्स, ऑल कंप्लेंट्स। मुंह नेगेटिव बात क्या होती है? एनीथिंग दैट डज नॉट मेक यू फील गुड इज नेगेटिव। कोई भी चीज जो सोच के बोल के आपको अच्छा लगता है, जो फील करके आपको अच्छा लगता है, वो पॉजिटिव होता है। और जो अच्छा नहीं लगता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव क्या होता है? जहां पॉजिटिव नहीं होता है वो नेगेटिव होता है। हम कितनी बार बोलेंगे आपको कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग ओके। व्हेन यू फीलिंग ओके, यू फीलिंग नेगेटिव। ओके इज नॉट पॉजिटिव। Either you feel positive or you feel negative, you cannot feel okay. ठीक है। या तो व्हाइट है या ब्लैक है, या तो अच्छा है या बुरा है, या तो रोशनी है या अंधेरा है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट कैन नॉट बी ओके। ओके, तो अब से
कोई भी कुछ भी पूछे, आप कैसा फील कर रहे हैं? ओह, आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग फैब्युलस। ओके, हमेशा ऐसा बोलिए। कभी ओके नहीं बोलना है, ठीक है? तो अभी हमने क्या सीखा कि 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव्स। हम जब एक मुंह से एक नेगेटिव बात निकालते हैं कोई भी चीज के लिए, वेदर हो, ट्रैफिक हो, गवर्नमेंट हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो, जब हम एक नेगेटिव निकालते हैं हम अपनी जिंदगी में 10 कदम पीछे जाते हैं, अपने सपनों से 10 कदम पीछे चले जाते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन वी काउंट नेगेटिव थिंग्स दे इंक्रीज टू। व्हाई डू दे इंक्रीज? बिकॉज हमने अभी क्या बोला, हम जो भी चीज पे फोकस करते हैं वो हमारी जिंदगी में बढ़ती है। तो जब हम नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं तो वो हमारी जिंदगी में बढ़ेगी। और सेकंड एक और क्या होगा कि हम 10 कदम पीछे चले जाएंगे। तो हम नेगेटिव्स को तो बढ़ा ही रहे हैं, हम और बुरे हालात, बुरे सर्कमस्टेंसेस, बुरे सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस जो मिला हुआ है हम उससे भी 10 कदम पीछे जा रहे हैं। तो मतलब इट इज अफेक्टिंग अस टू वेज। समझ रहे हैं आप लोग? इट्स अफेक्टिंग अस टू वेज। एक तो हम और नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस हमको जो मिला हुआ है, जो पॉजिटिव्स हैं वो भी हमारे नेगेट होते जा रहे हैं, वो भी हमारे कटते चले जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? डू यू वांट टू बी पॉजिटिव और डू यू वांट टू बी नेगेटिव? ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. I'm all यस, D. Babcock. यस, मॉल्टबी डी बैबकॉक क्या बोल रहे हैं हमको? अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। क्या कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि अपनी, हमको जो भी नेगेटिव्स है, कोई भी, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अरे उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करी, उसने ऐसा क्यों बोला, या वो मेरा ऐसे नहीं सुनता, मेरा, हमारे स्टाफ तो ऐसे ही हैं आजकल, बहुत लेजी हो गए हैं। तो जब हम इस तरह की बातें सोचते हैं तो वो सब सोच सोच कर अपनी ब्लेसिंग्स को निगेट कर देने से बेटर क्या है, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते जाएं, काउंट करते जाएं और अपने लाइफ को अबंडेंट बनाते जाएं। है कि नहीं है? बुरी बातों को सोच सोच कर अपनी ब्लेसिंग्स को भी हम काटते चले जाएं, वो बेटर है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। क्या बेटर है बताइए? व्हाट इज बेटर? ऑब्वियसली काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स इज बेटर, isn't it? Please continue. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitudes in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. Yes. अब बोल रही हैं रोंडा बर्न, हमको बोल रही हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली इन द डे एज यू कैन। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी मैजिक्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसको सूरज उगने के 3 घंटे पहले तक का जो समय होता है उसको अमृत वेला बोलते हैं। उस समय में अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं तो हम उनको कई गुना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में। 1000 गुना, 10,000 गुना हम जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उनको अपनी जिंदगी में, ठीक है? तो वो जो टाइम होता है वो टाइम होता है जब भगवान हमारी बातों को बहुत जल्दी सुनते हैं। तो जब आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, जो आपको मिला है आप उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आपके सपनों को आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं।
सो इट हैज टू बी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह उठते के साथ। जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो हमारी मैम ने बोला था टॉर्च लाइट में लिखो, क्योंकि लाइट तो जला नहीं सकते, आपके बगल में कोई सो रहा होता है। बोलते हैं वॉशरूम वॉशरूम कुछ नहीं जाना, कपड़े अपड़े कुछ चेंज नहीं करने, चश्मा पहनो और कॉपी को बगल में रख के सोया करो, उठो टॉर्च लाइट में लिखो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज नॉट पॉसिबल, मैं भी नहीं करती हूँ, बट अगर होता है तो प्लीज जरूर लिखिए। इसका भी कारण है क्योंकि जब हम सुबह उठते के साथ लिखते हैं तो हमारा उस समय ना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और बैठता जाता है। ठीक है, तो इट हैज टू बी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जितना जल्दी लिख सकें, जितनी जल्दी उठ सकें, 3, 3:30, 4 बजे। अभी तो जैसे सनराइज होता है अबाउट 6-6:30, तो 3, 3:30 से अमृत वेला शुरू होता है। आप उस अमृत वेला में उठें, अपनी ब्लेसिंग्स को लिखें। आपको अपने सपने भी अगर लिखने हैं, उनके बारे में भी सोचना है, तो उस समय एकदम शांति से बैठ के सोचें, लिखें। आप बहुत जल्दी अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? अब क्या लिखा हुआ है कि यू कैन राइट इट बाय हैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन अ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने कल भी बोला, प्लीज राइट इट इन योर जर्नल विद अ पेन, बिकॉज हमारी फीलिंग्स उससे ज्यादा आएंगी। हम लोगों को अभी वो कंप्यूटर पे उतना लिखने का आदत नहीं है और हमको उतना उसमें फीलिंग्स नहीं आता है। हमने पढ़ाई करी है पेपर और पेन से, ठीक है, तो हमको उसमें ज्यादा फीलिंग्स आती है। अगर आपको कंप्यूटर में लिख के ज्यादा कंफर्टेबल लगता है आप लिख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यूज अ जर्नल एंड अ पेन। ठीक है, तो और आज हम लोगों को करना क्या है? वी हैव टू मेक अ सिंपल लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। अब हम लोगों को क्या कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। प्लीज कंटिन्यू। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you're grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you're grateful for it. यस, अब सपोज मेरी फ्रेंड ने ना मेरे को एक गिफ्ट दिया, एक बहुत सुंदर सूट पीस दिया। ठीक है, मैंने उसको बोला थैंक यू, या फिर मैंने उसको बोला वाओ सारिका व्हाट एन अमेजिंग सूट पीस, ब्यूटीफुल यार, मैं तो आज ही इसको स्टिच कराऊंगी और पहन के तेरे को दिखाऊंगी, मेरे को तो बहुत पसंद है, इट इज माय फेवरेट कलर यार। अब आप बताइए उसको सुन के कौन सा बेटर लगेगा? मैंने उसको थैंक यू बोला या थैंक यू इतने इतने एक्साइटेडली और इतने पॉजिटिवली, इतनी खुश होके बोला? कौन सा उसको बेटर लगेगा? उसको कारण बता के बोला मैंने, कौन सा बेटर लगेगा बताइए? ऑब्वियसली कारण बता के बोला उनको वो बेटर लगेगा ना, बिकॉज आई वो वहां अंदर से मेरी फीलिंग उसको पता चल रही थी। सिमिलरली जब हम भगवान को या यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, अगर हम ऐसा बोलते हैं गॉड थैंक यू फॉर माई हैंड्स, ठीक है, या तो हम ऐसे बोले या हम भगवान को बोले भगवान जी थैंक यू सो मच मेरी हाथों के लिए, मैं रोज सुबह से शाम तक इनसे काम करती हूँ, मैं रोज अपने जर्नल में ब्लेसिंग्स लिख पाती हूँ, मैं खाना खा पाती हूँ, मैं चम्मच उठा पाती हूँ, मैं बुक उठा पाती हूँ, मैं कितना कुछ कर पाती हूँ, मैं अपने बच्चे को हक कर पाती हूँ, मैं हस्बैंड के साथ हाथ में हाथ चल के वॉक कर पाती हूँ, कितना कुछ मैं कर पाती हूँ इससे अपने हाथों से। तो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब नाउ टेल मी व्हाट विल गॉड लाइक? टेल मी, नव्या जी बोलिए। Nee, obviously the latter, second part. ऑब्वियसली द लैटर वन, यस। सो दैट इज वाई हम जो अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे उनको हम कारण बता के लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ उन्होंने बताया है, रोंडा बर्न ने, कि आइंस्टाइन भी जब थैंक यू बोलते थे तो अपने हर थैंक यू का कारण बोलते थे। हमको भी वो ही करना है, क्योंकि उससे फीलिंग आएगी हमारे अंदर। थैंक यू, या तो हम ऐसे ही थैंक यू बोलें, या जब हम कारण बता के थैंक यू बोलेंगे तो उससे फीलिंग ज्यादा आएगी। फीलिंग आने का मतलब है जितनी ज्यादा फीलिंग उतने ज्यादा मैजिक्स, isn't it? उतने ज्यादा मैजिक्स। So we will always write a reason why we are thankful. ठीक है? Now please continue. Here are some of the ideas for writing your list. I am truly blessed to have what and because of what. I am so happy and grateful for what, because why. I am truly grateful for what, because why. With all my heart, thank you for what and because why. Yes. Now these are the formats that Rhonda Byrne has given us, and हम लोगों को इन्हीं में से कोई एक फॉर्मेट चूज करना है। मैं आपको अभी हिंदी में भी पढ़ के बताती हूँ, और ग्रुप में मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। आपको जो भी फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट यही होना चाहिए, I am truly blessed to have what because why. Yeah, I am truly grateful for dash because why. I am truly grateful for my mother because she gave birth to me. माँ के लिए तो खैर अनगिनत है, मम्मी पापा के लिए वो भी हम अभी बात करेंगे। खैर हिंदी में हमको ऐसे लिखना है, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। अब ये 4 फॉर्मेट्स इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। हमको इन्हीं में से ही कोई एक को फॉलो करके अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना है। ठीक है? I would like to tell you, please, when you begin your blessings, every day, you have to start with writing your blessings for your parents. Gratitude पहले पेरेंट्स के लिए करें, उसके बाद और भी कोई चीजों के लिए, जिसके लिए भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। पहले पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना ही है एवरी डे। दे आर योर सोर्स, आप उनसे इस धरती पर आए हैं। आप मत भूलें कि अगर वो नहीं होते तो आप इस धरती पर नहीं होते। तो आप उनके लिए जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, हो सकता है जैसे a lot of people say that I do not have good relationships with my parents, या मैंने उनको कभी देखा नहीं, I am adopted, whatever, whatever, जन्म तो उन्होंने दिया ना आपको। हाँ, उस माँ ने आपको 9 महीने तक सींचा है। अच्छा पौष्टिक खाना खाई होंगी, जो भी कुछ। प्लीज राइट फॉर योर पेरेंट्स, जो आपके मन में आता है आप लिखें। ठीक है? शुरू करें अपने बर्थ पेरेंट्स से, उसको अगर बाद में आपको अडॉप्टिव पेरेंट्स, गार्जियंस, जिसके लिए भी लिखना है आप लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद योर बर्थ पेरेंट्स। ठीक है? और most of us have birth parents, yeah, have been brought up by our birth parents. Please do write your blessings every day for them. ठीक है? Please continue. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic word 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Yes, अब हमको क्या करना है, हमको लिखना है। जैसे आई एम राइटिंग, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मदर बिकॉज शी गेव बर्थ टू मी। ठीक है? अब जितना एक्सपैंड करना नहीं करना वो मेरे ऊपर है, बट एटलीस्ट मैंने ये लिखा। देन माई नेक्स्ट इज आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई फादर, या मेरे पापा। आप जैसे, अच्छा, द अनदर थिंग इज, आप जैसे आप उनको एड्रेस करते हैं आप वैसे ही लिखेंगे। जैसे कि अगर आप अपनी सासू माँ के लिए लिख रहे हैं तो आप उनको मम्मी बोलते हैं, माँ बोलते हैं,
सासू माँ बोलते हैं, आप जो बोलते हैं आप उनको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मेरे पापा को पापा बोलती हूँ तो मैं पापा ही लिखूंगी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई पापा बिकॉज ही यूज टू फुलफिल ऑल माई विशेज एंड डिजायर। मेरे को यहाँ घुमाने लेके जाते थे, जो भी कुछ जो मेरी इच्छा हो वो मैं लिख सकती हूँ। फिर उसके ऐसे करके मैंने 10 लिखे। ठीक है, मैंने 10 लिख लिए। अब क्या करना है? I will come back to the first one. I will read it again. I am truly grateful to God for my mother because dash dash dash. Then फिर thank you, thank you, thank you. Then go to the second one. I am truly grateful to God for my papa because this. Thank you, thank you, thank you. Then the third one. Thank you, thank you, thank you. ऐसे करके 10 लिखने हैं। 10 लिखने के बाद में एक एक को पढ़ना है, पढ़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। उन्होंने बोला है कि आप जोर से भी बोल सकते हैं या मन में भी। कोशिश करिए जोर से बोलने का, क्योंकि जब आप जोर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं वो आपके कानों में पड़ता है, फीलिंग्स ज्यादा आती हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept that you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने हम लोगों को बोला विद ऑल माय हार्ट थैंक यू फॉर व्हाट। अब थैंक यू हम किसको बोल रहे हैं, क्या चीज के लिए बोल रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, बट किसको बोल रहे हैं? जब तक कोई सामने नहीं हो ना जिसको हम थैंक यू बोल रहे हैं तो वो फीलिंग नहीं आती है। या तो मैं मेरे पेरेंट्स को बोल सकती हूँ, या मैं भगवान जी को बोल सकती हूँ, मैं यूनिवर्स को बोल सकती हूँ, मैं कोई एक पर्टिकुलर, मैं अल्लाह, जीसस, गुरु नानक जी, मैं कृष्णा, भगवान राम, शिव जी, बुद्धा, मैं किसी को भी बोल सकती हूँ। या प्लेन एंड सिंपल गॉड, भगवान जी, जिसको भी बोल सकते हैं आप। ऐसा मतलब जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है सबसे पहले आप किसको ध्यान करते हैं? आपके मुंह से क्या निकलता है? हे कृष्ण, या हे भगवान, या अल्लाह, कुछ भी जो भी आपके मुंह से निकलता हो। आप जीसस क्राइस्ट को ध्यान में करते हैं, या आप भगवान हे महादेव, अगर आप जो भी तो जिनको भी जिनके भी प्रति आपको श्रद्धा है आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू कृष्णा, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बुद्ध, I am truly grateful to Allah. I am truly grateful to Jesus. I am truly grateful to Guru Nanak जी। आपको जो भी लिखना हो आप उस तरह से लिखकर अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे आपके अंदर अगेन फीलिंग ज्यादा आएगी। जब व्हेन यू डायरेक्ट योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स समबडी तब वो फीलिंग ज्यादा आती है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. यस, ना अब ये सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। दिस इज वन प्रैक्टिस विच वी विल कंटिन्यू एवरी डे। रोज करना है और रोज नई चीजें निकालिए, नई चीजों को ढूंढिए ग्रेटफुल होने के लिए। कल बहुत जन आप लोगों में से आके बोलेंगे मुझे तो 10 चीजें समझ ही नहीं आई।
क्या क्या 10 चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, लेकिन आसपास देखिए कितना कुछ है, कितना कुछ मिलते जा रहा है और मिल चुका है। 10 चीजों के लिए रोज ग्रेटफुल होना है और कोशिश करिए रोज अलग अलग 10 चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। अभी हम लोगों को वो एग्जाम्पल बहुत देने वाली हैं, तो हम लोग को समझ आ जाएगा किस तरह से हम लोग अलग अलग चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, flowers, plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. प्लीज कंटिन्यू। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, the hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? यस, अब देखिए क्या क्या चीज के लिए हम लोग हो सकते हैं। हमारे पास रहने को घर है, पाँव में चप्पल है, शरीर पे कपड़े हैं। हम्म, हर जरूरत का सामान हमारे पास मौजूद है। बनाने को किचन, खाना बनाने को किचन है। प्राइवेट बाथरूम है, कितने घरों में तो बाथरूम नहीं है, कितने कितने दूर बाथरूम जाना पड़ता है लोगों को। सोचिए रात के अंधेरे में कितनी कितनी दूर लोग बाथरूम जाते हैं। तो हम लोग तो कितने ब्लेस्ड हैं, हम लोग के पास आजकल तो हर कमरे में एक बाथरूम है। हम्म, तो उनके लिए ग्रेटफुल होइए। सूरज है, चांद है, तारे हैं, पानी है पीने के लिए, खाना है खाने के लिए। अलग अलग तरह का खाना है, आप रोज अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अनाज है, मसाले हैं, सब चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं ना। फिर उसके बाद आपके बॉडी ऑर्गन्स को ही ले लीजिए। आपके पास एक दिल है जो 24 घंटे धड़कता है, आपके हाथ हैं जिनसे आप कितना काम कर सकते हैं, पाँव हैं जो जिनसे आप चल सकते हैं, आंखें हैं जिनसे आप देख सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स ले लीजिए, आपके पास माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, इन लॉज हैं, फ्रेंड्स हैं, बॉस है, कॉलीग्स है, घर में काम करने के लिए स्टाफ है, ऑफिस में काम करने के लिए स्टाफ है। सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। यूज करने को टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, साबुन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये क्लास कर पा रहे हैं। हमारे पास एक बुक है जिससे हम पढ़ पा रहे हैं, कंप्यूटर है जिससे क्लासेस कर पा रहे हैं, फोन है जिससे बात कर सकते हैं, टीवी है जिससे अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। कितना कुछ है हमारे पास, कितना कुछ है हमारे पास। बस हमको सिर्फ सोचना है, सोच बदलनी है। कैसे बदलनी है? जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचकर जो मिला है उसके बारे में सोचना है। और मिला तो अनगिनत है, अनगिनत मिला है। प्लीज कंटिन्यू। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want, depending on what is important to you at any time. यस, Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, that is planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, and any other subject of your choosing. यस। अब देखिए जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। ठीक है, दीज आर ऑल द
सब्जेक्ट्स, और अगर इनके बारे में सोचने जाए ना तो पूरी जिंदगी कम है। लिखते ही जा सकते हैं, लिखते ही जा सकते हैं, क्योंकि रोज मिलता रहता है, रोज मिलता रहता है। तो आज इतने साल, जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं आज 40 साल की हूं तो कितने पिछले 40 वर्षों से तो कुछ ना कुछ मिलते ही जा रहा है। माँ बाप का प्यार मिला, ममता मिली, अनुराग मिला, हर तरह की जरूरत पूरी हुई है मेरी। पढ़ाई करने स्कूल भी गए हम। मैंने तो उसके पैसे नहीं दिए थे, किसी ने तो दिए थे, पर है ना। तो रोज नया नया तरह का खाना खाती हूँ। पानी पीने के लिए एकदम फिल्टर्ड पानी में मुझको मिलता है। हम्म भगवान की दया से एकदम स्वच्छ हवा है, जिसमें बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। मनपसंद कपड़े पहनती हूँ, एकदम कंफर्टेबल जूते हैं। स्पेंड करने को, मजे से स्पेंड करने को पैसे हैं मेरे पास। क्या चीज की कमी है? सब कुछ तो है। जरूरत के लिए जितना चाहिए, जीने के लिए जितना चाहिए, भगवान ने सब कुछ दिया है। तो लिखना शुरू करेंगे आज से। और एकदम भी कल आके नहीं बोलेंगे कि मेरे को 10 बातें नहीं समझ में आई लिखने के लिए। वी हैव टू फाइंड 10 ब्लेसिंग्स। आई डोंट वॉन्ट टू हियर कि मेरे को तो 10 बातें समझ ही नहीं आई, क्या लिखूं। प्लीज कंटिन्यू। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is the measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel and the faster your life will change. Some days you will feel really happy quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. यस। अब क्या बोल रही हैं, रोंडा बर्न बोल रही हैं कि जैसे जैसे आप अपने ब्लेसिंग्स लिखते जाएंगे, आपको अंदर से एक खुशी मिलती जाएगी, आपका दिन बेटर जाने लगेगा। आपको खुद से अच्छा लगने लगेगा। बहुत बार ऐसा होगा जब आप ढूंढेंगे ना ब्लेसिंग्स, कई बार आपकी आंखों में पानी आ जाएंगे लिखते लिखते। वाओ, मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने तो कभी उनको थैंक यू नहीं बोला। कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने मम्मी पापा को कोई चीज के लिए थैंक यू बोला है? सुपरफिशियली ठीक है, बोल देते होंगे थैंक यू मम्मी, लेकिन दिल से कितने जनों ने बोला है अपने माँ बाप को थैंक यू? आई डोंट थिंक एनीबडी। वी हैव ऑलवेज टेकन आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। माँ बाप है, उनका काम है हमारे लिए करना। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो उनको थैंक यू कौन बोलता है यार? कोई नहीं बोलता। But they are the people who deserve it the most. They have spent their lives on us. आज हम लोग मोस्टली, आई थिंक वी आर विमेन हियर, मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट मैरिड। जब हम पीहर जाते हैं, कैसे वो मम्मी पापा ना चेहरा देखते रहते हैं हमारा, बेटी खुश तो है ना। और क्यों बेटी के लिए, क्यों बेटे का भी चेहरा देखते रहते हैं। पसंद की चीजें बनती हैं घर में। हम, मेरे को क्या पसंद है कोई मतलब नहीं, मेरे बच्चे को क्या पसंद है वो बनेगा आज। इफ यू हैव अ चाइल्ड हु स्टडिंग अब्रॉड, या कहीं बाहर पढ़ रहा है, जब वो घर आता है, रोज उनसे पूछा जाता है चारों वक्त, बच्चा तुम क्या खाएगा? तो सिमिलरली हमारे भी माँ बाप पूछते हैं, हमारे भी माँ बाप हर जरूरत पूरा करते हैं। कई बार तो बोलना भी नहीं पड़ता, उससे पहले जरूरतें पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। बट कितनी बार हमने उनको थैंक यू बोला? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, बल्कि हम झिड़कते ही रहते हैं। उफ ओ मम्मी तुम कुछ नहीं समझती, उफ ओ मम्मी मेरे पास अभी टाइम नहीं है आपसे बात करने का। जिनको सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, हम उनको सबसे कम टाइम देते हैं।
इसीलिए मैंने बोला every day our blessings start with writing our blessings for our parents. ठीक है? एंड जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ना, बहुत बार आंखों में पानी आएगा, बहुत बार बहुत खुशी होगी, बहुत बार दिन बहुत अच्छा जाएगा, और जितना फीलिंग के साथ लिखते जाएंगे उतना आपकी लाइफ में मैजिक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है? शुरू शुरू में हो सकता है ऐसा हो कि आपको लगे आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, प्लीज लिखिए। 2 दिन फीलिंग नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, चौथे 5वें दिन से फीलिंग भी आने लगेगी। ठीक है? प्लीज लिखिए, लिखकर ही इसको करना है, ये प्रैक्टिस लिखकर ही करने वाली है, इसको हम लोग सिर्फ बोलकर नहीं कर सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. यस, वी विल रीड इट, बट आज अभी वाला पहले पढ़ेंगे। प्लीज Magic, कंटिन्यू। sorry, I'll read. यस। Magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life that you are grateful for. Second, write why you're grateful for each blessing. Third, go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Fourth, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Fifth, read tomorrow's magical practice today. यस। अब जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। 5, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। अब कल वाला जो है वो हम लोगों को हमारे मैजिक रॉक के बारे में बोल रहे हैं, जिनका कि मैंने कल बताया कि हम लोगों को उसको अरेंज करना है। एक पत्थर जो हमारे हाथ में फिट हो जाए, शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, जिसको पकड़ के हमको अच्छा लगे। बहुत भारी भी नहीं होना चाहिए, और वो नेचुरल होना चाहिए, कांच का नहीं होना चाहिए। आप कोई प्रेशर सेमी प्रेशर स्टोन ले सकते हैं, रॉक ले सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वहां से कोई पेबल उठा के ला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस नेचुरल होना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा कल वाला है। आज क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, कोई भी आप 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। उनको फॉर्मेट दिया हुआ है किस तरह से लिखना है, उनका कारण बताना है हमको, और जब 10 के 10 लिख लें देन कम बैक टू द फर्स्ट वन, उसको पढ़ें और फिर उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सेकंड को पढ़ें और फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से हमको हमारे 10 के 10 पढ़ने हैं और हर के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। So this is our practice for today. I hope सबको समझ में आया। सबको कोई को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, प्लीज। एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड, यस मैडम। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग अपना प्रेयर कर लेते हैं आज का। प्लीज सीधा बैठ जाएं।
आंखें बंद कर ले, हाथ जोड़ लीजिए, और आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आप उनके बारे में सोचें और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिससे कि हमको ऑक्सीजन मिलता है। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड आसमान के लिए थैंक, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में रोशनी देने को थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारा निरंतर पालन पोषण करती हैं, जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यारा प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। भगवान जी, इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू भगवान जी, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंध देने को थैंक यू। इतनी इतनी समृद्धि देने को थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, एंड बहुत विश्वास के साथ दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am surrounded by loving relationships in my life. I am surrounded by loving relationships in my life. I attract wealth easily and effortlessly. I attract wealth easily and effortlessly. I am blessed with good health and fitness every day. I am blessed with good health and fitness every day. So thank you,
थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हमारा एक और असाइनमेंट है। जो ये असाइनमेंट है उसके अलावा हम अपने फोन में टाइमर लगाएंगे 5 मिनट का। जैसे हमने 5 मिनट तक थैंक यू लिखा, आज हम 5 मिनट तक लिखेंगे आई लव यू मम्मी, और फिर 5 मिनट तक लिखेंगे आई लव यू पापा। ठीक है, ये हमारा आज का असाइनमेंट है। बिलीव मी, ये करने के बाद अगर आप इसको डेली करते हैं, सिर्फ माँ बाप से आपके रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होते हैं, बेटर नहीं होते हैं, आपके बाकी रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज, यू हैव टू राइट 5 मिनट्स का टाइमर अलार्म लगा के आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। तो 10 ब्लेसिंग्स के साथ साथ ये करना है हमको हमको हमारी ड्रीम लिस्ट पूरी करनी है, एंड जितना हो सके मुंह से थैंक यू बोलते जाना है। ठीक है, आई होप टुडेज सेशन वाज गुड, यूजफुल फॉर यू, आपको करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर टाइम। थैंक यू। Thank you so Thank much, you. madam. Thank you. It was really wonderful. Thank you. Thank you.